नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में एक बेहद खौफनाक और दिल दहला देने वाली घटना पर बात की जाएगी। तकनीक कैसे एक खामोश लेकिन सबसे पक्का गवाह बन सकती है, इसका एक बहुत ही बड़ा और ताज़ा उदाहरण मध्य प्रदेश के मुरैना से सामने आया है। तो चलिए बिना देर किए सीधे तथ्यों के जरिए इस पूरी घटना की गहराई में उतरते हैं। अगर ये वीडियो सामने नहीं आता तो इस हादसे की कभी पुष्टि ही नहीं हो पाती। ये वाकई महज एक बयान नहीं है, बल्कि इस पूरे केस की जान है। ये सोचना भी अपने आप में कितना डरावना है कि इतने बड़े और दर्दनाक हादसे के बाद अगर ये डिजिटल सबूत नहीं होता तो शायद कभी पता ही नहीं चल पाता कि उस हाईवे पर असल में हुआ क्या था। इसी एक डैश कैम फुटेज ने मानो पूरी सच्चाई खोल कर रख दी है। भाग 1, NH 44 की घटना। तो ये पूरी त्रासदी आखिर हुई कहाँ? जगह है मध्य प्रदेश में मुरैना के पास नेशनल हाईवे 44 का टेकरी मोड़। ये तो सभी जानते हैं कि हाईवेज पर गाड़ियों की रफ्तार अक्सर बहुत तेज होती है और जब बात किसी अंधे मोड़ या टर्न की हो तो खतरा कई गुना बढ़ जाता है। टेकरी मोड़ का ये पॉइंट ही इस पूरी खौफनाक घटना का केंद्र बन गया। उस दिन सड़क पर असल में जो हुआ उसके तथ्य बिल्कुल साफ हैं। एक बेहद तेज रफ्तार कंटेनर ट्रक और एक मोटरसाइकिल, इन दोनों के बीच एक इतनी भयानक और जानलेवा टक्कर हुई जिसके नतीजे के बारे में सुनकर ही रूह कांप जाती है। इस हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की जान चली गई। सच कहें तो ये कोई मामूली दुर्घटना नहीं थी, ये सीधे तौर पर रफ्तार का कहर था जिसने पल भर में 2 जिंदगियां हमेशा के लिए खत्म कर दी। भाग 2, महत्वपूर्ण साक्ष्य, यानी वो सबसे जरूरी सबूत। इस पूरे मामले में अगर कोई एक सबसे पक्का और निर्विवाद सबूत है तो वो है डैश कैम फुटेज। और हैरानी की बात यह है कि ये कोई सड़क किनारे लगे सीसीटीवी का वीडियो नहीं था। ये फुटेज उसी कंटेनर ट्रक के डैशबोर्ड पर लगे कैमरे का था जिसने ये टक्कर मारी। इसी कैमरे ने एकदम लाइव और डिजिटल तरीके से इस भयानक घटना को रिकॉर्ड कर लिया। इसने रफ्तार के इस कहर का ऐसा सच सामने रखा जिसे कोई झुठला नहीं सकता। जो तस्वीरें सामने आईं वो यकीनन विचलित करने वाली थीं, लेकिन पूर्ण रूप से सत्य थीं। अब इस पूरी स्थिति को 2 अलग अलग नजरियों से तौलकर देखते हैं। एक पल के लिए अगर मान लिया जाए कि ये डैश कैम नहीं होता तो क्या होता? शायद इस दुर्घटना की कभी कोई आधिकारिक पुष्टि ही नहीं हो पाती, कोई चश्मादीद नहीं मिलता और सारे तथ्य हमेशा के लिए खो जाते। लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि डैश कैम मौजूद था और चालू था तो टक्कर की असली कहानी शीशे की तरह साफ होकर सामने आ गई। यही वो सटीक डिजिटल सबूत है जो आज के समय में किसी भी हादसे की जांच की पूरी दिशा बदल कर रख देता है। भाग 3, हादसे के बाद की स्थिति और जांच। अब जैसे ही ये तकनीकी सबूत सामने आया, पुलिस और प्रशासन एकदम हरकत में आ गए। इसके बाद क्या हुआ, इसे 3 अहम कदमों में समझते हैं। पहला कदम, इस वीडियो साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने दुर्घटना की आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर ली। दूसरा, इस पूरी टक्कर के कारणों और जिम्मेदारी तय करने के लिए एक सख्त और गहन जांच शुरू कर दी गई है। और तीसरा, जो कि सबसे अहम है, वो कंटेनर का ड्राइवर जो इतने बड़े हादसे के बाद मौके से फरार हो गया था, पुलिस अब उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। अंत में इस पूरी खौफनाक घटना के बाद एक बहुत ही बड़ा और जरूरी सवाल जहन में आता है। क्या अब वो वक्त आ गया है कि देश के सभी राजमार्गों पर वाहनों के लिए डैश कैम अनिवार्य कर दिया जाए? क्या यही वो इकलौता तरीका है जिससे ड्राइवरों की पूर्ण जवाबदेही तय की जा सकती है और भविष्य में होने वाले ऐसे जानलेवा हिट एंड रन मामलों पर ब्रेक लगाया जा सकता है? इस दुखद घटना ने एक बात तो बिल्कुल साबित कर दी है कि जब कोई इंसान गवाही देने के लिए मौजूद ना हो तब तकनीक ही न्याय का इकलौता रास्ता दिखाती है। इसी विचार के